जय हिंद टू ऑल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोग आज आपके साथ बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वन शॉट में आज इसे फिनिश करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं। तो अब अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के गुण की बात करें, तो भाई अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में तीन ही चीज़ें तो होती हैं भाई। उस ट्रायंगल के एंगल्स, कोण, या फिर उनके सामने की साइड्स, भुजाएं। भाई ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये इन्हीं तीन चीजों पे घूमता है कि साइड्स का यानी भुजाओं का उनके अपोजिट एंगल्स, कोणों से क्या रिलेशन है। यहाँ पर एक बार मैं एक और बात रिकॉल कराना चाहूँगी कि ये जो लेक्चर्स हैं आपके, ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। बिकॉज लाइव में पर्सनली मुझे लगता है कि इंटरेक्शन में टाइम ज़्यादा निकलता है बजाय इसके कि कंटेंट ज़्यादा हो। अभी आपका पेपर सामने है अक्टूबर में। मैं यहाँ पर अग्निवीर वाले बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जिन्होंने फॉर्म भर रखा है। तो कम समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, इसीलिए ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले मोटा मोटा बात की जाए तो एंगल्स का साइड से आता है यहाँ पर साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? किसी भी साइड का उसके अपोजिट एंगल से जो रेशो चलता है वो हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट होता है जिसे आप के ले सकते हैं, या इसको पलट के आप साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी भी बोल सकते हैं। जहां पर भी साइड्स को एंगल्स में या एंगल्स को साइड्स में बदलना है तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आगे चल के जहां किसी क्वेश्चन में अगर वो इन रेडियस अंतः त्रिज्या, सरकम रेडियस बाह्य त्रिज्या की बात करेगा तो जो ये हमारा साइन रूल है ना, इसमें इस के को हम 2r भी ले सकते हैं, जहां पर r होती है हमारी सरकम रेडियस बाह्य त्रिज्या। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर बताएंगे किस तरह से इसको यूज करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जो हमारा मेन आता है वो कोसाइन रूल, यानी तीनों एंगल्स के जो कॉस हमें निकालने हैं वो कैसे निकाले जाएंगे। अगर कॉस ए के लिए बात करें, तीन ही तो साइड्स हैं, कौन कौन सी? ए बी सी। तो ए के अलावा कौन सी साइड्स बची? बी और सी। यानी उनको आप क्या कर दीजिए? स्क्वायर एडिशन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी के लिए बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और कॉस सी के लिए बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो मेन तो यही दो फॉर्मूले हैं। इनके अलावा एक आते हैं हमारे यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूले। आप सिर्फ एक याद रखो, सिमेट्री बेसिस पर सारे याद हो जाते हैं। यानी हम अगर साइन ए बाई 2 की बात करें, पहले रिवाइज करा दे रहे हैं पूरा, ठीक है ना? फॉर्मूले अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। देखो ए बाई 2 की बात कर रहे हैं तो ए के अलावा कौन सी दो बची? बी और सी। अब अगर हम साइन बी बाई 2 के लिए बात करें तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। और साइन सी बाई 2 के लिए बात करें तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। अब बारी आती है किसकी? कॉस की। तो कॉस ए बाई 2, आप लोगों ने हीरोस फॉर्मूला पढ़ा है ट्रायंगल के एरिया निकालने का, चलो रिकॉल करा देते हैं। डेल्टा क्या पढ़ा था? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इस हिसाब से जो कॉस ए बाई 2 है, दो यहां आ गए, जो दो बचे वो कॉस में आ जाएंगे। यानी कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। कॉस बी बाई 2 का फॉर्मूला अंडर रूट एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। और कॉस सी बाई 2 का फॉर्मूला अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। अब जब हमें साइन भी याद हो गया, हमें कॉस भी याद हो गया, रिवाइज कर लिया, तो फिर तो साइन अपॉन कॉस 10 भी प्रिपेयर हो गया। कॉस अपॉन साइन
कॉट भी प्रिपेयर हो गया। तो ये हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं और ये हमने साइन और कोसाइन फुल एंगल के कर लिए। तो इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी फॉर्मूले एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। बाकी कहाँ कैसे यूज करना है वो अभी हम क्वेश्चंस के साथ में आपको बताते हुए चलेंगे। सो चलिएगा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। देखो जरा, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर साइड ए, साइड बी, साइड सी तीनों ही दे दी इस बार हमें, और पूछ रहा है एंगल ए कितना है, तो कैसे निकाला जाए। सबसे पहला तरीका सुनिएगा जरा। क्या मैम, आप ए रेशो बी रेशो सी को साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी कह सकते हैं साइन रूल से, यही तो पढ़ा था हमने। तो मैम यहां से देखो, ए की जगह 2, बी की जगह √6, सी की जगह √3+1, कितना आ गया ये, साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी। लेकिन मोटा मोटा दिमाग लड़ाया तो साइन में 2 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती कभी भी। क्यों? क्योंकि 2 कैसा है, 1 से बड़ा। साइन कभी भी 1 से बड़ा नहीं जाता। मैंने इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, 1 रेशो √3 इंटू √2 है, कैंसिल होगा तो √3/√2 हो गया। और यहाँ पर √3+1 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, 2। मैम देखो 1 तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ मैम। साइन में जो ये √3+1/2 है, देखो जरा, 1.7321 + 1/2 यानी 2.7321/2, ये भी तो 1 पॉइंट समथिंग 1 से बड़ा हो रहा है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा साइन में हमने जो वैल्यू पढ़ी है ना, वो √3+1/2√2 पड़ी है। दैट मीन्स हमें यहाँ क्या करना है मैम, √2 से और कर दो डिवाइड सबको। चलो कर दिया, √2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में कर रहे हैं। तो ये 1/√2, √3/2 और ये √3+1/2√2। ये किसकी वैल्यू है, साइन 45। ये किसकी वैल्यू है, साइन 60। और ये किसकी वैल्यू है, साइन 75। तो नोटिस करिए, ए कितना आ रहा है, ए 45 डिग्री, दूसरे नंबर पे बी 60 डिग्री और तीसरे नंबर पे सी 75 डिग्री। वो क्या पूछ रहा था, ए, तो आंसर कितना है, 45 डिग्री। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जरूरी नहीं आप यही लगाएं, वो हमसे मैम ए पूछ रहा है, हमको फॉर्मूला पता है कॉज ए का b² c² -a² 2bc। चलो भाई, b² 6, c² होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, -a² 4 अपॉन ट्वाइस, b की जगह √6, c की जगह √3+1। यहाँ पर 4, 3 1 से कैंसिल। नोटिस करिए 2√3 और 6 में से 2√3 कॉमन, √3+1 बचेगा, अपॉन में 2√6 √3+1, ये कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। और ये √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो क्या ये आपके पास 1/√2 साइन 45 की वैल्यू आ गई, तो भी आपके पास ए कितना आ गया, 45। तो आप कोई सा भी तरीका लगाइए, आंसर तो हर एक जगह से सेम है ना। ये कॉस ए है तो साइन 45 नहीं, कॉस 45, ठीक है, कॉस 45। दोनों तरीके बता दिए क्योंकि पहला क्वेश्चन था, किसी के दिमाग में कुछ, किसी के दिमाग में कुछ, जिससे चाहे उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ट्रायंगल है, मान लीजिए ये साइड ए दे रखी है 7, दूसरी इसने साइड बी दे रखी है और तीसरी इसने साइड सी दे रखी है। क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट, क्या पूछ रहा है बच्चे, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट बोले तो सबसे छोटा, क्या पूछ रहा है आपसे, स्मॉलेस्ट एंगल। अच्छा हिंदी वाले में क्या लिखा हुआ है इधर देखो। अब जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे होंगे बेचारे वो कहेंगे मैम हिंदी में तो कुछ और ही लिख रखा है। नहीं, हिंदी में हम करेक्शन कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन की हिंदी इधर आ रही है इसलिए इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी यहाँ पर आ गई है, करेक्ट ये है। हमें बताया स्मॉलेस्ट एंगल है, तो जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने का जो कोण है
वही तो सबसे छोटा होगा, है ना। तो सबसे छोटा इसमें से सी दिख रही है मुझे, इसका मतलब सबसे छोटा एंगल सी है। अभी पढ़ा है कॉस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। ए स्क्वायर बोले तो 49, बी स्क्वायर बोले तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, सी स्क्वायर बोले तो 13, 2a और ये b। कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहाँ पर 49 प्लस 35, 14 इंटू 4√3। ऊपर देखेंगे 9 4 14 कैरिंग 1 84, 14 इंटू 4√3, 14 6 जा और 2 3 जा 2 2 जा, ये कैंसिल होगा √3, यानी ये आ गया √3/2, जो कि वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की। तो कंपैरिजन करेंगे, सी कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है बच्चे। आप चाहें तो इसको जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था ना साइन रूल से, उससे भी कर सकते थे, मर्जी पूरी आपकी है, डिसीजन आपका है। बढ़िएगा नेक्स्ट पर। देखो इसकी हिंदी मैंने कहा था ना आ गई, ये हिंदी एक आगे एक पीछे चल रही है मुझे लगता है, हाँ हिंदी सबकी ऐसी हो रही है। चलो इसने कहा इफ द साइड्स, ठीक है, अब की बार साइड पी क्यू मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 दे दी। ग्रेटेस्ट एंगल पूछ रहा है। अभी हमने कहा था स्मॉलेस्ट में जो साइड सबसे छोटी, सामने का एंगल सबसे छोटा, तो अब बड़ी में जो साइड सबसे बड़ी उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा। इनमें ध्यान से देखा तो ये वाली साइड सबसे बड़ी है, यस और नो, तो एंगल सी सबसे बड़ा। और कॉस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो करो जरा काम, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सी स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, माइनस लग रहा है, अपॉन में 2p और ये q, p स्क्वायर ने उड़ा दिया, q स्क्वायर ने भी उड़ा दिया, p q भी उड़ गया, -1/2। माइनस कॉस 60 होता है, लेकिन माइनस हटना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 माइनस 60 जो कि कितना होगा कॉस 120 डिग्री। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है बच्चे, और ये पता है तुम्हें एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब की बार इसने कहा कोई एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी है। क्या पूछ रहा है, द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, कोण पूछ रहा है। अभी अभी हमने साइन रूल पढ़ा था, जब यहाँ सारे ही पूछ रहा है तो 1 बाय 1 क्यों निकालें। क्या हम साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी को ए रेशो बी रेशो सी कह सकते हैं। ए के प्लेस पर √2, √6 और ये √8 का मतलब क्या है 2√2। ठीक है भाई, लेकिन कभी भी कोई भी एंगल 2√2 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अभी सारे 1 से बड़े जा रहे हैं साइन में, तो इस पूरे को डिवाइड कर दो 2√2 से, यहाँ पर 1/2 बचेगा, 2√2 से कर रहे हैं √3/2 और यहाँ पर 1। ये किसकी वैल्यू है साइन 30, ये किसकी वैल्यू है साइन 60 और ये किसकी वैल्यू है साइन 90। और कंपैरिजन करोगे तो ए कितना 30, बी 60 और सी 90। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, अब की बार इसने कहा फिर से कोई एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसके अंदर ए 16, बी 12, एंगल बी 30 और ए पूछ रहा है। देखो ए साइड दी तो सामने का एंगल ए पूछ लिया, और बी साइड दी तो उसके सामने का एंगल बी। जो दो साइड्स दी एंगल्स भी उन्हीं से रिलेटेड था, तो क्या साइन रूल के हिसाब से केवल ये दो ले लें, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, यानी 16 अपॉन ए तो निकालना है जी, बी की जगह 12, साइन बी साइन 30 1/2 होता है। तो क्या आपके पास साइन ए इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 12 इंटू 1/2 आ गया, जो कि कितना हो गया 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 से और कैंसिल कर लीजिए, कितना दिख रहा है 2/3। तो ए कितना हो गया बच्चे, साइन उठ के उधर गया, साइन इनवर्स 2/3, ऑप्शन नंबर बी। तो जो दो एंगल वही दो साइड्स, और कौन सा फॉर्मूला लगा दिया साइन रूल का।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब की बार इसने एक साइड ए दी, एक साइड बी दी और एक साइड सी दी। आगे जो पूछ रहा है वो बात की बात है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में कैसे अप्रोच आती है, ये 3 4 5 ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसके अंदर 5 सबसे बड़ी साइड ये होगी मैम, बाकी 3 और 4 हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले लें। तो सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, हो गया। अब पूछ क्या रहा है, साइन 2a, 2 साइन ए कॉज ए, 2 साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है ए ये है, परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 हाइपोटेनियस। सो कितना आंसर हो गया ये 24 अपॉन 25, दैट इज ऑप्शन सी। गॉट इट बच्चे, पाइथागोरस ट्रिपलेट था। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:2:3। कोणों का अनुपात कितना दिया उसने, 1:2:3। अगर देखा जाए तो इनका जो समेशन है वो 6 आ रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 6 बराबर हिस्सों में बट रहा है, 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो ए है वो एक हिस्सा था 30 डिग्री, जो बी है वो 2 हिस्से थे 60 डिग्री, और जो सी है वो 3 हिस्से थे, तो 30 × 3 90। इतना काम पूरा। पूछ क्या रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, साइन रूल पढ़ते आ रहे हैं भाई, A:B:C, ये हमसे पूछ रहा है। कितना होता है ये, साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1:√3:2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज एबीसी के कोण, एक 45, एक 60 और एक 75। चलो जी, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इससे आसान क्या क्वेश्चन लोगे मैम, A:B:C तब से पढ़ते आ रहे हैं। साइन ए 45, साइन बी 60 और साइन सी साइन 75। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 75 याद होगा, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। और इसको सिंप्लीफाई करना है, 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 2 आ जाएगा, √2 इसमें होगा और ये √3 + 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साइड ए साइड बी, ए है तो उसके सामने दे दिया और बी पूछ लिया, भाई बी है तो बी पूछ लिया। साइन रूल के हिसाब से अगर ए अपॉन बी बोले तो ए के सामने साइन ए और बी के सामने साइन बी। सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोच आनी चाहिए बस। साइन ए कितना दे रखा है 2, बी कितना है 3, साइन ए भी 2/3 अपॉन में साइन बी। देखा जाए पूरा कैंसिल हो गया, साइन बी 1 है, यानी बी कितना हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, जो 2 साइड उन्हीं के सामने के 2 एंगल। नेक्स्ट, किसी ट्रायंगल के एंगल्स एपी में है, समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में। मैंने ए बी सी समांतर श्रेणी एपी में ले लिए तो आप लोगों को पता है बीच का दुगना दोनों का जोड़ होता है। लेकिन कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर a + c की जगह आप ये 2b रखते हैं तो 3b 180 डिग्री, यानी b आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। चलो जी, एक काम तो हुआ। अब उसने और क्या दिया है, और मैम उसने ये दिया है 2 साइड्स का रेशो, b/c √3/√2। क्या मैं साइन रूल से b/c को साइन b/sin c लिख लूं? यस मैम। साइन b साइन 60 √3/2 और ये साइन c √3/2, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया। इसका मतलब साइन c 1 आ गया, c 90 डिग्री आ गया। ठीक है जी, लेकिन वो पूछ क्या रहा है,
मैम वो ए पूछ रहा है, हम बी निकाल चुके, हम सी निकाल चुके, वो ए पूछ रहा है, तो जो ए होगा तीनों का जोड़ तो 180 ही होता है, उसमें से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना बैठेगा 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 60 और 90 150 30 डिग्री। अरे बाबा ये तो ऑप्शन में ही नहीं है 30 डिग्री। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 10, क्वेश्चन नंबर 10। अरे बाबा ऐसा कैसा हो गया, मैम आपने ना एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी, देखो यहाँ पर मैं रेड कलर से ही करती हूँ, ये √3/√2 था, मैंने √3/2 लिख दिया, ये √2 था। क्या था ये, √2। तो जब ये कैंसिल होगा यहाँ पर √2 बचेगा, ठीक है, ये गड़बड़ी हुई है। एक मिनट रुक जाइए, तो ये जो है ना यहाँ पर आ जाओ ज़रा ध्यान से देखो, ये साइन सी 1/√2 ये 45 डिग्री आएगा, और ये 45 डिग्री जब रखा जाएगा 105 तो आंसर आएगा 75 डिग्री। ऑप्शन सी। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। वो √3/2 एक जैसा लग रहा था, जबकि एक्चुअल में ये क्या था, √3/√2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कोण ए दिया, बी और सी दिया, जो पिछले क्वेश्चन में था, बी पूछा। लेकिन बच्चे एक नोटिस करो, जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें मैम जो दो साइड्स का रेशो दिया था ना, उनसे रिलेटेड एक एंगल दिया था, बी और सी में से कोई सा एक दिया था, तब मैंने साइन रूल लगा दिया था। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया बी और सी में से इसने कुछ दिया ही नहीं। अगर बी और सी में से कुछ दे देता, एंगल बी या एंगल सी दे देता, तो फिर से साइन रूल लगा देते। अब यहाँ वो लग नहीं पा रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जिन दो साइड्स का रेशो है उनमें से कुछ भी नहीं गिवन है, तो आप साइन रूल नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे मैम, कोसाइन रूल। क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल। देखो रेशो जब भी हटता है, कोई कांस्टेंट के ले लेते हो, बिल्कुल ले लिया। कॉस ए का फॉर्मूला लिख देते हैं, b² c² - a² / 2bc, a cos 30 √3/2। ठीक है, b² 4k², c² रूट हट जाएगा, a² पता नहीं निकालना है, b की जगह 2k, c की जगह √3k। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई इधर होगी 6k², 4 और 3 7k² - a² a² k², यानी a k। अब देखो मजे की बात, आपको b भी पता है, c भी पता है, a भी पता है, कोण कौन सा पता है, a, और पूछ क्या रहा है, b। क्या आप a/b को साइन a साइन b कह सकते हैं। a के प्लेस पर मैम निकाला है k, b के प्लेस पर 2k, साइन a साइन 30 1/2, साइन b निकालना है, k से k 2 से 2, साइन b 1 आ गया, सो b कितना आ गया 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, a। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पिछले क्वेश्चन में और इसमें। जो बच्चे कहते हैं नहीं डिसाइड कर पाते कहाँ साइन है और कहाँ कोसाइन, डिफरेंस बता दिया है। जो दो साइड्स दी हैं, अगर उन्हीं में से कोई एक एंगल दिया है तो साइन रूल लगा दीजिए, और उनमें से नहीं दे रखा है तो कोसाइन लगा के पहले तीसरा फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर सभी को। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, कोई एक त्रिभुज है जिसकी साइड्स भुजाएं ये दे रखी है, ये बी ले लीजिए और ये सी ले लीजिए। देन द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा, इनमें से ढूंढो सबसे छोटी साइड कौन सी है। मैम ये तो है 4√3, ठीक है, ये क्या है 2√6, चलो जी, और ये तो 6 प्लस समथिंग, तो यही तो सबसे छोटी साइड है। और अगर ये सबसे छोटी साइड है तो अपने को cos b ही तो फाइंड आउट करना है, a² + c² - b² / 2ac। तो इसके आगे हम लिख दे रहे हैं डू इट योरसेल्फ, और इसका आंसर टिक कर देते हैं ताकि आप सारे लोग कर सकें इसे। π/6।
भाई ये तो जज हो रहा है ना कौन सी साइड सबसे छोटी है, या ये भी आप सिखाएंगे? डिजिट्स के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल में एंगल ए 30 डिग्री, एंगल सी 105, आगे बी दिया। ए पूछा है, क्या ए अपॉन बी को साइन ए अपॉन साइन बी लिख सकते हैं? मैम ए नहीं पता, बी 3√2, साइन ए मैम 30 डिग्री है, साइन बी नहीं पता। अरे अरे कैसे नहीं पता, गौर करो। क्या बी को 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी कह दोगे? तो ये 30 और ये 105, 135, 45 आ गया। रखो यहाँ 45। सो ए अपॉन 3√2 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। सो ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 × 2 अपॉन 2, कैंसिल। ए की वैल्यू इज 3। क्लियर बच्चा? ओके नेक्स्ट, ए दिया 120, ठीक है, बी 2 है, सी 30 डिग्री, ए है और ये सी है। क्या यहाँ से एंगल बी आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी, ए 120, ए 30, तो 30 डिग्री आ गया। हाँ या ना? अब बी भी 30 है, सी भी 30 है। देखो एंगल बी एंगल सी इक्वल है, या तो साइन रूल लगा लो, या 9th क्लास में पढ़ा गया एक रिजल्ट यहाँ काम आएगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो एंगल मान लो बी और सी सेम है, तो इनके सामने की जो साइड्स हैं वो भी कैसी होंगी? सेम। तो उसने बी दे रखा है 2, इसका मतलब सी भी कितना? 2 हो गया। ओहो मैम ये सी नहीं पूछ रहा, ये ए पूछ रहा है, हमने ये नहीं देखा। चलो ए पूछ रहा है तो भाई फिर तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। किन्हीं दो पे ले लो, साइन ए अपॉन साइन बी। ए ही रहने दो, बी 2 है, साइन ए साइन 120, ठीक है, और बी यानी साइन 30, ए अपॉन 2। इसे 180 माइनस 60 लिखोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2। सो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू 2√3। क्या है आंसर बच्चे? 2√3, ऑप्शन बी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड ए साइड सी एंगल बी कॉ बी। अरे भाई सीधे फॉर्मूला है कॉस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी। कॉस बी 45 1/√2, ए स्क्वायर 25, सी स्क्वायर 2 to the 4 to the 8, बी स्क्वायर निकालना है, 2 × 5 × 2√2, √2 कैंसिल, ये हो जाएगा 20, 25 और 8 33 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? 13। तो बी आ गया हमारे अंडर √13, ऑप्शन ए, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसने कहा इफ द एंगल्स, मतलब जो क्वेश्चन अभी तक हमें ये लिख के दे रहा था वो अब लैंग्वेज में दे दिया। घबराना नहीं है, सिंपल शांति से पढ़ना है। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स कोणों का अनुपात 3, 4, 5 दिया है। बाकी का बाद में देखेंगे, पहले इतने को सॉल्व करते हैं। 3 और 4 7 और 5 12, यानी इनका जोड़ कितना आ रहा है? 12। लेकिन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़, तीनों कोणों का जोड़ 180 को जब 12 से डिवाइड करा, 12 × 12, यस और नो, और 6 बचेगा, 12 × 5 60। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ए जो है वो 3 हिस्सा था, 15 × 45। बी जो है वो 4 हिस्सा था, तो 15 × 4 = 60, और सी जो है वो 5 हिस्सा था, 75। अब पूछ क्या रहा है ये? कहता है लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट साइड्स आर इन द रेशो। सबसे छोटी साइड और सबसे बड़ी साइड, साफ साफ दिख रहा है ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, इनका रेशो। तो ए अपॉन सी कितना? साइन ए अपॉन साइन सी। साइन ए 45 1/√2, साइन सी 75 √3 + 1 अपॉन 2√2, √2 कैंसिल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 2 अपॉन √3 + 1। क्लियर हुआ? ओके नेक्स्ट,
साइड ए दिया, साइड बी दिया, साइड सी दिया। ट्रायंगल के बारे में कह रहा है, कैसा है ये ट्रायंगल। ऐसे कैसे बता दे मैम? यहाँ से बता सकते हैं, सुनो कैसे। तीनों साइड्स ये ना, कोई सा भी एक एंगल निकाल लो। मैंने कहा चलो कॉज ए निकाल लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब मैं ना तुम्हें यहाँ से एक रिजल्ट बताने वाली हूँ। बोला था ना कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिजल्ट्स भी कवर होंगे। कभी भी अगर किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का जोड़ तीसरे का स्क्वायर है तो ये 0 हो गया, यानी हमेशा तुम्हारा ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल 90 डिग्री। दो साइड्स के स्क्वायर्स का जोड़ तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा है, यानी ये रिजल्ट प्लस आएगा। कॉस प्लस किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होते हैं? 90 से छोटे, यानी ट्रायंगल होगा तुम्हारा एक्यूट एंगल्ड, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन कोई सी भी दो साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर से छोटा है, ये छोटा ये बड़ा, तो 90 से नेगेटिव पे जाएगा, यानी ये होगा तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल्ड, अधिक कोण त्रिभुज। चेक करें मैम, इधर ए स्क्वायर निकालेंगे तो 6 है, बी स्क्वायर निकालेंगे तो 3 + 1 4 माइनस 2√3 है, और सी स्क्वायर निकालेंगे तो 4 है। यही आ रहा है। हमें देखना क्या है? किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का जोड़ तीसरी के बराबर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उसके हिसाब से हम इसको अपना चेक करेंगे। तो हमने देखा, क्या देखा? ध्यान से देखना। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें, 10 - 2√3 है, ठीक है, जबकि सी स्क्वायर 4 है, तो यहां तो कंडीशन मैम फुलफिल हो रही है। चलो जी, मैंने कहा अब आप ना यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो, तो ये 8 - 2√3 है, 2 बाहर ले लो, 4 - √3, 2 × 1 4 - 1.7321, यही होता है ना। तो ये आ जाएगा 2 × 2 पॉइंट समथिंग के आसपास 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, नोटिस करिए ये ए स्क्वायर से छोटा आ गया, 6 से। कैसा आ गया? छोटा। इसका मतलब रिजल्ट कैसा आ गया? नेगेटिव। और नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो ट्रायंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। कैसा होगा बच्चे? अधिक कोण त्रिभुज। रिजल्ट भी हो गया प्रिपेयर और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी। चलो अगले पर। ए दिया, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी। क्या हम एंगल ए को 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, 30 और 45 75, यानी जो हमारे पास ए है वो कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। क्या पूछ रहा है? सी। ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन सी। ए कितना है? √3 + 1। सी चाहिए। साइन ए, साइन 105 को 90 + 15 लिख दें। साइन सी, सी तो है ही 45, 90 + थीटा कॉस थीटा कॉस 15, √3 + 1 अपॉन सी, कॉस 15 की वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2√2, और साइन 45 1/√2, √2 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। सी कितना आ गया? 2। कितना आ गया? सी 2। यानी इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं उनका तो यूज़ है ही है, लेकिन साथ में जो 75, 105, 15, इनको भी वैल्यूज याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसने कहा साइन ए, साइन बी, साइन सी ये है, ओके, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। मैम इनडायरेक्टली ये ए रेशो बी रेशो सी दे रहा है ना। क्या ए को हम 4x, बी को हम 5x और c को हम 6x ले लें? इसका मतलब a स्क्वायर 16x स्क्वायर, b स्क्वायर 25x स्क्वायर और c स्क्वायर। क्यों मैम आपने एकदम से स्क्वायर कर दिया? क्योंकि मुझे ना बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ये पूछ रहा है। ये इनके फॉर्मूले नोट करना। कॉज ए का
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी, कॉस बी का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी, और कॉस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। 2 2 2 हट गया। बी स्क्वायर दिख रहा है 25x स्क्वायर, 36x स्क्वायर, 16। मैम आपने एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर आ रहा है और नीचे 2 की मल्टीप्लाई एक्स और एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो क्यों हम अपना काम बढ़ाएं, लिख के पहले ही हटा दें। बी सी की मल्टीप्लाई 6 5 30, ए स्क्वायर 16, सी स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 25, ए सी 24, ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 25, सी स्क्वायर 36 अपॉन ए बी, पाँचों को 20। कैलकुलेशन करनी है प्योर। 36 में से 16 गए 20, 20 और 25 45। ठीक है मैम, 36 और ये जो है हमारे पास हो जाएंगे 52, 52 में से 25 चले गए तो ये मेरे पास बचेगा कितना? 27। यही बचेगा ना 27? यस मैम, अपॉन में 24। आगे देखो 25 16 और 25 में से 36 गए -11 तो कितना बचेगा? ये 5/20। थोड़ा और अच्छे से लिख लो। 15 3 45, 15 दूनी 30, 3/2, 3 9 27, 3 8 24, 1/4। सबका एलसीएम 8 है, कर दो मल्टीप्लाई। 8 से करोगे 4 यानी 12, इधर 9 और इधर 2, तो आंसर कितना दिख रहा है? 12:9:2। क्लियर हुई अप्रोच? हो सकता है कुछ बच्चों के लिए एक नई तरह का क्वेश्चन हो, तो उन्हें काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर। नेक्स्ट, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी जो भुजाएं हैं वो एपी में है, ठीक है, एपी में है यानी कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर सेम रहेगा, और क्योंकि राइट एंगल था तो पाइथागोरस भी होल्ड होगी, हाँ या ना? यानी मैम इनडायरेक्टली 2 चीजें दे दी, एक तो पाइथागोरस चेक करना है और एक कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर सेम रहना चाहिए। तो कहता है कि जो वो साइड्स हैं उनका रेशो अनुपात क्या होगा। चलो पहले पाइथागोरस देखें। 3 4 5 पे हो रही है, बाकी इनमें से किसी पे पाइथागोरस नहीं है। हो गई पाइथागोरस। अब डी सार्वंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, 4 5 में 1 का, तो यही अपना आंसर है। क्या कहा? यही अपना आंसर है, हमें किसी और पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं, हिट एंड ट्रायल से जाएंगे इसे, ठीक है, डिटेल मत जाना, टफ पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पढ़िए एक बार। एक त्रिभुज में 5 और 5√3 2 साइड्स हैं, कोई सी एक है 5, ठीक है मैम, और कोई सी दूसरी ले लो, बी के सामने भी 5√3, और उनके बीच का एंगल, यानी बीच में तो सी ही पड़ रहा है, 30 डिग्री है। तो ट्रायंगल बताओ कैसा होगा। अब उस ट्रायंगल के लिए मैम तीसरी साइड तो पता चले है क्या? कोसाइन रूल लगा दो, कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, कॉस सी कॉस 30 √3/2, ए स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 75 माइनस सी स्क्वायर निकालना है, ए की जगह 5, बी की जगह 5√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 पंजे 25, 3 की उधर 75, 25 प्लस 75 माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर 25, यानी जो सी है वो कितना हो गया? 5। और जैसे ही सी 5 हुआ, ए ऑलरेडी 5 था, सी भी 5, 2 साइड सेम हो गई, तो ट्रायंगल आइसोलेसिस, समद्विबाहु। नेक्स्ट, साइड ए 16, साइड सी 9, एंगल बी 30 है, एरिया पूछ रहा है, ध्यान दियो, फिर से फॉर्मूला है, अगर किसी त्रिभुज एबीसी में आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया। और कब निकालना है?
कोई सी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, मतलब साइड ए बी देगा तो बीच का एंगल सी देगा, तो एरिया कैसे निकलता है, हाफ जो दो साइड्स हैं वो और बीच के एंगल का साइन। फिर तो इस हिसाब से मैम अगर उसने साइड सी और ए दे रखी है तो भाई बीच का एंगल बी देगा, यानी हाफ ए सी साइन बी। या फिर मैम और भी हो सकता है बिल्कुल, अगर वो हमें ये वाली दो दे दे, है ना, तो बीच का एंगल ये देगा, हाफ ऑफ बी सी साइन ए। फॉर्मूला हुआ रिवाइज। अब उसने क्या क्या दिया है देखो, ए सी और बी, तो एरिया हाफ ऑफ ए सी और साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 9 4 ज़ा 36, तो एरिया आ गया 36 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चा, ओके नेक्स्ट। साइड ए, साइड बी, साइड सी, और पूछ क्या रहा है आपसे, रेडियस ऑफ इन सर्कल। सबसे पहले इन सर्कल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवृत्त, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या है ये अंतःवृत्त, एक सर्कल है अंतःवृत्त जो ऐसे टच होते हुए जा रहा है। क्लियर हुआ। अब बात आती है कि इसकी रेडियस आर क्या होती है। जो रेडियस आर है ना बच्चे, डेल्टा अपॉन एस होती है। डेल्टा क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अपॉन में एस लिखा ही है। अब एस क्या होता है, एस होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो ए दिख रहा है 4, बी दिख रहा है 13, सी दिख रहा है 15 अपॉन में 2। कैलकुलेशन करेंगे 17 17 17 17, है ना, 17 और 15 कितना हो जाएगा ये आपके पास 32 अपॉन 2 16, रख दो यहाँ पे। अंडर रूट 16, 16 में से 4 गया 12, 16 में से 13 गया 3, 16 में से 15 गया 1 अपॉन 16, तो यहाँ देखो 16 का 4, 12 3 ज़ा 36 का 6 अपॉन 16, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर कितना है 3/2। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको इन रेडियस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस जो तीनों शीर्षों को ऐसे जाए, ठीक। फॉर्मूला ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा पता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी भाई, आंसर आया आप लोगों का, देखो जरा। मैम ए की जगह 15, बी की जगह 14, सी की जगह 13 अपॉन में 4, अंडर रूट डेल्टा निकालेंगे, एस अभी अभी बोला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो यहाँ देखिए 5 4 9 और 3 12, हंसे लगा 1, 42 अपॉन 2 21, तो 21 एस माइनस ए, 21 माइनस 5 6, 21 माइनस 14 7, और 21 माइनस 13 8। कैलकुलेशन है प्योर और कुछ नहीं है। ऊपर 15 7 13 अपॉन में 2 लिखा है। क्या इस 21 को 7 इंटू 3 बोलेंगे तो 7 बाहर आ गया, ठीक है जी। जो ये 3 है ये इसके 3 के साथ बाहर, जो 2 बचेगा वो इधर 16 4, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 13 5 ज़ा 65, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर क्या है 65 अपॉन 8। प्योर कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही है, इसके आगे मैं लिखूंगी DIY। भाई उसने ए दिया, उसने बी दिया, उसने सी दिया, एरिया पूछ रहा है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल की रेडियस
ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो एरिया क्या होता है मैम? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेट करिएगा, डू इट योरसेल्फ, और आंसर है इसका 225 पाई स्क्वायर यूनिट। कितना आंसर है? 225 पाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान देंगे सभी बच्चे लोग। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं है, टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ पर है। ठीक है, अब हो जाएगा। ए दिया, एंगल बी, एंगल सी। तो क्या एंगल ए 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्या ये आपके पास 75 डिग्री आ गया? पूछ क्या रहा है मैम? ये पूछ रहा है एरिया। एरिया पूछ रहा है तो कोई सी दो साइड्स पता होनी चाहिए थी, बट इसने तो एक ही साइड दी थी। मैम निकाल दो ना, ए अपॉन बी को साइन ए अपॉन साइन बी बोल सकते हैं। ए के प्लेस पर 2√3 + 1, बी पता नहीं, साइन ए साइन 75 √3 + 1 अपॉन 2√2, और साइन बी साइन 45 1/√2। कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो b की वैल्यू 4 आ गई। अब b 4 है, a मुझे दिख रहा है, और इनके बीच का एंगल c ऑलरेडी 60 है, तो एरिया हाफ ऑफ ए बी साइन सी, यानी हाफ ऑफ a की जगह वैल्यू रख दिया, b की जगह वैल्यू रख दिया, साइन सी साइन 60 √3/2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 2 2 3 + √3, ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइड्स हैं वो एपी में हैं। किस में है? एपी में। हमने अभी अभी करा था ऐसा क्वेश्चन। अगर ये ए बी सी एंगल्स, कोण दे रखे हैं ए बी सी एपी में, तो क्या 2b = a + c लिखेंगे? तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है? 180। a + c की जगह 2b 3b 180, तो अपने पास भी आ गया 60 डिग्री। पहला काम तो ये हुआ। अब उसने कहा दो लार्जर साइड्स ये है। भाई तीन ही तो साइड्स होती हैं ए बी सी। जब एपी में है, लार्जर साइड्स पे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे ना। एक को ले लेंगे 10 और एक को ले लेंगे हम 5√3, तो 10 और 5√3 में से बड़ा कौन है? 10। तो C ले लो 10 और B ले लो 5√3, बढ़ते हुए क्रम में। जिस बच्चे ने ये ध्यान नहीं दिया, मतलब अगर किसी ने B को ले लिया 10 और C को ले लिया 5√3, तो उसका आंसर फिर गड़बड़ा जाएगा। लॉजिक क्या है? फिर से सुनो। एपी में या तो बढ़ता हुआ क्रम होगा या घटता हुआ क्रम होगा। हमने बढ़ता हुआ क्रम लिया, तो 10 और 5√3 में से बड़ा कौन है? 10, इसीलिए इसे 10 रखा। अच्छा मैम, अगर घटता हुआ क्रम लेते तो भाई ए को ले लेते आप। ठीक है, मतलब 5√3 हर हाल में बीच में आएगा। अब पूछ क्या रहा है? थर्ड साइड। थर्ड साइड बोले तो ए निकालना है। कॉस बी का फॉर्मूला a² c² - b² 2ac, कॉस बी कॉस 60 1/2, a² c² 100 b² 75। ए की जगह पर पता नहीं, और c कितना है? 10। ये कैंसिल हो गया। a² + 25 10a, a² - 10a + 25 0 हो गया। ये जो है a - 5 का होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 5। ठीक है, अभी जिस समय मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, यहाँ इतनी बारिश हो रही है, लिटरली ठंड लग रही है यहाँ पे मतलब एसी छोड़ो, फैन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। पता नहीं हर जगह ही बारिश हो रही है, क्या चल रहा है बारिश का हिसाब। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज में साइड ए दिया है 2, एक ये कंडीशन दे दी। ठीक है जी, और क्या पूछ रहा है? एरिया। हमने पढ़ा एरिया के लिए हीरोज फॉर्मूला या तो तीनों साइड्स पता हो या कोई सी दो साइड्स और बीच का एंगल हो। मैम कोई सी भी दो साइड्स तो यहाँ नहीं दिख रही हमें तो साइड ए दिख रही है। अच्छा, दिमाग में क्लिक हुआ, जो ये साइन रूल है, क्या उससे ए की जगह के साइन ए, बी की जगह के साइन बी और सी की जगह के साइन सी रख दें,
तो के कट गया, कॉस अपॉन साइन, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी। इस हिसाब से तो ए बी सी तीनों बराबर, यानी जो त्रिभुज ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल समबाहु हो गया। और इक्विलेटरल समबाहु में तीनों साइड्स भी तो आपस में इक्वल हो गई, जो कि इसने दे रखी है 2। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल समबाहु का? √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर √3। क्लियर बच्चे? क्या है आंसर? √3। अगला क्वेश्चन सेम है, दीजिए आंसर फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड मैम, सेम है। क्या होगा? इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट, अब की बार इसने खुद ही कह दिया। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। इन रेडियस, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा अपॉन एस, और सरकम रेडियस, जो कि हमने पढ़ा ABC अपॉन 4 डेल्टा। इनमें क्या रिलेशन है? क्या कह रहा है इनमें क्या रिलेशन है? चलो, R अपॉन कैपिटल R डेल्टा अपॉन S ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो ये 4 डेल्टा स्क्वायर S, तीनों ही साइड सेम होती हैं, एक क्यूब कर दें। यस मैम, आपने अभी बताया इक्विलेटरल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, सही बोला। चलो लिख दिया हमने, ठीक है। अब मैम इसके बाद ना, जो आपने ये ऊपर डेल्टा स्क्वायर करा है, स्क्वायर भी तो करो। ये जो S है, ये S A + B + C अपॉन 2 होता है। जब तीनों सेम ले रहे हो, मान लो एक ए, तो ये 3a/2 और ये a³। तो ऊपर कितना हो गया? 4 × 3 अपॉन 16 a⁴ अपॉन में 3/2 a⁴ कैंसिल हो गया, 3 से 3, 4 4 16 और ये 2, यानी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 1/2 आ गया। तो क्या आपके पास स्मॉल r r/2 हो गया? कौन सा ऑप्शन है? अब ये तो मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखा दिया फॉर्मूले से। किससे प्रूफ करके दिखाया? फॉर्मूले से। लेकिन ये ना एक रिजल्ट होता है जो आप याद रखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल जब होता है इक्विलेटरल, तो जो उसका बाहर सरकम सर्कल होता है और जो उसका अंदर सरकम सर्कल बनता है, उनमें रिलेशन है। जो बाहर वाली रेडियस है r, वो अंदर वाली रेडियस की दुगनी होती है। यानी एग्जाम में कभी भी आ जाए तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, रिजल्ट याद रखना है। ठीक है बच्चा? ओके मैम। नेक्स्ट, फिर से एक इक्विलेटरल है, साइड ये है, सरकम रेडियस बताओ। अब इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, 2√3। सरकम रेडियस का फॉर्मूला ABC अपॉन 4 डेल्टा हो गया। मैम 2√3 का क्यूब कर दो, सब इक्वल ही तो है। 4 डेल्टा, डेल्टा कितना होता है? √3/4 साइड जो भी है उसका स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, क्यूब चल रहा है 8 × 3 √3 अपॉन में √3, और ये स्क्वायर चल रहा है 2 2 4 और ये 3, 4 2 8, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कितना आंसर आ गया? 2 सेंटीमीटर। सीधे सीधे फॉर्मूला। ठीक है, अब तो फॉर्मूले भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे अगर ये चीज याद रही तो। साइड्स किसी ट्रायंगल की इस रेशो में है, मान लेते हैं A 3x, B 7x, C 8x, तो S A + B + C अपॉन 2, 7 3 10 18 यानी 9x। चलो जी, तो S - A 9x - 3x 6x, S - B 9 - 7 2x, और S - C 9 - 8x। ठीक है, वो पूछ क्या रहा है आपसे? वो पूछ रहा है मैम कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। कैपिटल R ABC अपॉन 4 डेल्टा, स्मॉल r डेल्टा अपॉन S। अब ये डेल्टा क्या होता है देखो, अंडर रूट में S, S - A, S - B,
एस माइनस सी, इसीलिए तो वैल्यू निकाली है। अंडर रूट 9x 6x 2x x, 4 बार x है, x स्क्वायर बाहर, ठीक है। 9 का 3 बाहर, 6 2 ज़ा 12, 12 को 2√3 लिखेंगे तो ये हो गया 6√3 x स्क्वायर। अब वहाँ पुट कर दीजिए a b c 7 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू एक्स क्यूब, s हम निकाल चुके हैं 9x अपॉन में 4 डेल्टा स्क्वायर निकाल चुके हो, स्क्वायर चल रहा है तो 6√3 x टू द पावर 4, x पूरा हट गया, बाकी तो कैलकुलेशन है। √3 3 हट गया, 4 2 ज़ा 8, 7 इंटू 2 इंटू 9 अपॉन में 6 6 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, ये कैंसिल, कितना आंसर 7/2। एक एक कैलकुलेशन आपके लिए कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, इतना सा डाउट भी नहीं आपके लिए बख्श रहे हैं कि आप घर जाके सोचें, बस बी रेगुलर। इन सेशंस का बेनिफिट एग्जाम टाइम में बैठोगे तब बहुत मिलेगा। जो भी अपने नोट्स बना रहे हो, बुक है, कॉपी है, उनमें ना ये नोट करते हुए ज़रूर चलो कहाँ कौन सा रिजल्ट आया था। इसने कहा पेरीमीटर 27 है। पेरीमीटर बोले तो a प्लस बी प्लस सी, जिसे 2s कहते हैं, वो 27 है। एरिया बोले तो डेल्टा 81 है। इन रेडियस पूछ रहा है डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा 81 और s की जगह 27/2। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ना पूरा s ही जो है वो 27 ले लेते हैं, जबकि s 27 नहीं है, s तो हाफ पेरीमीटर होता है, इसने फुल पेरीमीटर बोला है तो वो 2s होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई साइड्स ट्रायंगल की मान लीजिए a 13 b 14 और c 15, एरिया पूछ रहा है इन सर्कल, इन सर्कल की रेडियस r, तो एरिया पाई r स्क्वायर। अब ये r निकलता कैसे है, डेल्टा अपॉन s, और अब ये हम नहीं करेंगे, इसे डू इट योरसेल्फ। क्या लिखा है, डू इट योरसेल्फ, फॉर्मूले हैं, आंसर टिक कर देते हैं, जो आएगा 16 पाई। क्या है आंसर, 16 पाई। ये वाला तो हो जाएगा ना। नेक्स्ट, हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है। चलो देखें जरा शानदार क्वेश्चन किस तरीके से है। कहता है आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले c π/2 है, ये c है, π/2, ये a ले लो, ये b ले लो, b के सामने b, a के सामने a, c के सामने c। पहला काम तो ये हो गया, जो इसने दिया था उस हिसाब से हमने लिख लिया। r और कैपिटल R हमें पता ही है क्या है, पढ़ना चाहो पढ़ लो। 2r और r पूछ रहा है, मैंने जस्ट अभी अभी की क्लास में तुम्हें साइन रूल समझाया था। अच्छा, ऑप्शंस में देखो a b c में आंसर है, लेकिन हमें ना सिर्फ और सिर्फ c पता है 90 डिग्री, बाकी कुछ हमें नहीं पता, तो हम जो भी खेलेंगे वो इस c पर खेलेंगे। हमने लिखा, हमें पता है a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c, 2r लिखवाया था ना अभी अभी रिजल्ट। और अभी मैंने क्या कहा, जो खेलेंगे वो c पर खेलेंगे, तो केवल इसे ले लो। c 90 डिग्री है, यानी स्मॉल c 2r हो गया, या ये कह लो 2r जो है वो स्मॉल c हो गया। हमें यही तो चाहिए बच्चे, क्या चाहिए हमें, 2r प्लस 2r, तो 2r हम निकाल चुके हैं स्मॉल c। अब स्मॉल 2r मिल जाए तो बात खत्म। ये स्मॉल r होता क्या है, पहले इसके बारे में सोचो। डेल्टा अपॉन s, डेल्टा क्या होता है, अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अपॉन में s। बट हमें यूज क्या करना है वो दिमाग में बसाओ। हमें ना मैम एंगल c दिया है, कैसे भी करके c की टर्म्स में लाना है एंगल में। या अंडर रूट में कोई फॉर्मूला था मैम, हाफ एंगल थे साइन और कॉज में, और उनका 10 में। मेरे को c दिया है, मैं c का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या r इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c एज इट इज रखा। ये s था, अंदर गया तो अंडर रूट हो जाएगा। चलो एक मिनट रुको, करेक्शन कर देते हैं थोड़ा सा, s से s कैंसिल होगा ना, तो अंडर रूट में s आ जाएगा, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर 10 का फॉर्मूला बनाने जा रही हूँ तो साइड में लिख देती हूँ 10c/2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस सी। ठीक है मैम, देखो यहाँ पर ना लगभग यही दिख रहा है, नीचे s माइनस सी नीचे आना चाहिए, तो मैंने ऊपर भी कर दी मल्टीप्लाई। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया r इज इक्वल्स टू tan c/2 और ये s माइनस सी। सी कितना है? 90 डिग्री। 1045 1, r इज इक्वल्स टू s माइनस सी। अब यहाँ से जो 2r चाहिए मुझे, क्या वो 2s माइनस 2c हो गया? 2s क्या है? a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, तो ये कितना आ गया? a प्लस बी माइनस सी, यही आएगा। मैम आपने ना 2r भी निकाल दिया, आपने 2r कैपिटल वाला भी निकाल दिया, जो पूछ रहा है पुट कर दीजिए। स्मॉल 2r कितना है? a प्लस बी माइनस सी, कैपिटल 2r c, c से c कैंसिल, कितना आंसर है? a प्लस बी। दिमाग देखा किस तरह से चलाया कि उसने एंगल c दिया है तो कुछ भी करके एंगल c को चेक करो। क्या कहा? कुछ भी करके एंगल c को चेक करो, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। चलें क्या नेक्स्ट पर? बोलिए बच्चे, चलें क्या नेक्स्ट पर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो इट्स सो टिपिकल क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है मैम, हमसे ना हो पाएगा। अबे कोशिश तो करो। ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी, ए बी कॉस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए सी कॉस बी का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। मैम ए सी ए बी हाफ दोनों में है, बाहर ले लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस एडजस्ट कीजिए, प्लस बी स्क्वायर। शायद यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचेगा 2b स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो आंसर इज b स्क्वायर, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो किसे टिक कर देंगे? नन ऑफ दीज को। किसे टिक कर देंगे बच्चे? नन ऑफ दीज को। चेक करो एक बार। नहीं मैम आपने गड़बड़ी कर दी, आपने गड़बड़ी कर दी, मैंने ना कैंसिल गलत कर दिया। ये c और c कैंसिल नहीं हो रहा। जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। देखो माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब हमसे गलती हो जाती है जल्दीबाजी में तो आपसे भी हो सकती है। इसका मतलब यू शुड बी वेरी अटेंटिव, है ना, वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट, अब एक तरीका तो है बच्चा इस क्वेश्चन का, ट्रेडिशनली फॉर्मूले यूज करो। जो अप्रोच मुझे सिखानी है उसे ध्यान से सीखना। उसने कहा किसी ट्रायंगल के अंदर इसकी वैल्यू बताओ। मैंने चारों ऑप्शन में नजर डाली, चारों ऑप्शन में डेल्टा आ रहा है। डेल्टा किसके लिए है? एरिया के लिए। और 2 3 4 है, यानी सब अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन में जहां सारे ऑप्शंस अलग अलग बैठ रहे हैं, आप जस्ट इमेजिन क्या कि ट्रायंगल जो है ना वो इक्विलेटरल है। क्या इमेजिन कर लो कि जो ट्रायंगल है हमारा, वो ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या है? उसकी तीनों साइड्स सेम है और तीनों एंगल 60 है। A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी 60 डिग्री और तीनों साइड सेम, मान लो 1 है। ऐसी लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये दे रहा है, क्या ये 1 120 डिग्री, 1 120, तो ये हो गया 2 साइन 120। 120 को 180 माइनस 60 लिखोगे, साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। कितना आ रहा है ये? √3। लेकिन आंसर तो मैम डेल्टा में देना है। डेल्टा एरिया है, कितना होता है? √3/4। साइड तो 1 ले रहे हैं, तो क्या यहाँ से √3 4 डेल्टा आ गया। तो आंसर कितना है? 4 डेल्टा। तो ये एक अप्रोच होती है जहां सारे के सारे ऑप्शंस अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, तो वहां पर आप इक्विलेटरल मान के चल सकते हैं। अभी और क्वेश्चंस में भी कराएंगे। ट्रेडिशनल तरीका तो है ही,
उससे हम नहीं बच रहे, लेकिन ये एक तरीका है क्वेश्चंस को जल्दी करने का। ट्रायंगल एबीसी में ये पूछ रहा है, साइड्स आ रही हैं, एंगल्स दिए हैं, साइड्स आ रही हैं, साइन या कोसाइन रूल लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है ट्रायंगल की बात है तो 180 माइनस ए कह दो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन बी माइनस सी को साइन बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी लिख सकते हैं, अपॉन में साइन ए। जो ये साइन बी है, साइन रूल से बी के, साइन सी को सी के और साइन ए को ए के, तो शायद ये के तो कट गया, के का रोल खत्म, बी कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी, साइन सी सी, साइन ए है, बी से बी कैंसिल, सी से सी, 2a नीचे आएगा, ए पहले से ही लिखा है स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस लगाओ, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, 2 भी हट गया, क्या दिख रहा है आंसर, ऑप्शन बी। तो जहां भी एंगल्स को साइड्स में, साइड्स को एंगल्स में बदलना है, या तो साइन या फिर कोसाइन रूल, ठीक है। नेक्स्ट मैम, यहां पर भी ट्रायंगल ऑप्शन में सारी साइड्स आ रही हैं, साइन या कोसाइन लगेगा, लेकिन इतने बड़े में खोलोगे तो फंस गए। दूसरा, ये 1 कैसे गायब करें, दिमाग लड़ाओ, ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180, क्या इस सी की जगह 180 माइनस ए प्लस बी लिख दें, इस बी की जगह 180 माइनस ए प्लस सी लिख दें, कैलकुलेशन आसान। भाई प्रैक्टिकली सोचो कि अगर तुम यहाँ कॉस का फॉर्मूला लगा रहे हो, इधर फॉर्मूला खोल रहे हो, साइन कोसाइन यूज कर रहे हो, तो 1 कैसे गायब होगा, नहीं हो पा रहा ना 1 गायब, इसलिए पहले ही काम कर दिया। अब हमें पता है कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये क्वेश्चन 1, इसका माइनस बाहर लगा दिया, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ऐसे ही अपॉन में 1 माइनस कॉस ए माइनस सी कॉस ए प्लस सी। अब ट्रिग्नोमेट्री पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे ही अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। यहाँ नोटिस करिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर सी। लेकिन आंसर तो साइड्स में लाना है, साइन को साइड्स में बनाना है, साइन रूल। क्या ए लिख सकते हैं, स्क्वायर चल रहा है, मैम के स्क्वायर तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल में कोई सा एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, कोई सा भी ले लो, मान लो बी 90 है, तो जो 2 बच गए उनका जोड़ 90 होगा, तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज रख लो, साइन स्क्वायर 90 1, सी को 90 माइनस ए लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, आंसर कितना 2, क्या है आंसर 2। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर लिख देती हूँ मैं रिजल्ट, इसको कभी भी सॉल्व नहीं करना, जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल देगा, समकोण त्रिभुज देगा, तो 2 रिजल्ट्स हैं, पहला कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी हमेशा 2 होगा, और अगला कॉस में पूछ ले तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी हमेशा 1 होगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो आप पेन नहीं चलाएंगे इस रिजल्ट पे, फटाफट से नोट कर लो कॉपी पे, कहीं भी हाइलाइटर चला लो ताकि गलती ना हो। नेक्स्ट कहता है कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में है, रिजल्ट लगाओ। सबसे पहले क्या होता है एपी का, मैम एपी का रिजल्ट होता है जो बीच वाला है उसका दुगना, दोनों का एडिशन। लेकिन हमें तो कॉट में कोई फॉर्मूले ही नहीं पता, तो मजे की बात पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइड्स,
साइन कॉस में तोड़ दो। क्या इसको 2 cos b अपॉन साइन b, cos a अपॉन साइन a, cos c अपॉन साइन c लिख दें। cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और साइन b की जगह b के cos a b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc साइन a के, c की जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab और साइन c के। ये सब कैंसिल करो, सॉल्व। 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर 2b स्क्वायर, b स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, उठा के एक तरफ ले जाओ। 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर 4b स्क्वायर, क्या ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2b स्क्वायर आ गया, यानी ये भी कौन सी सीरीज बन गए, AP। ठीक है, क्या दिया है, क्या पूछा है, उसी से हिंट लिया है। नेक्स्ट, किसी ट्रायंगल त्रिभुज के अंदर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया और हाफ एंगल आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करा। ऑप्शंस में ABC है। फिर दिमाग लड़ाओ थोड़ा सा ओरली। मैम हाफ एंगल फॉर्मूलों में S आता है, हाँ आता तो है, लेकिन यहाँ किसी भी ऑप्शन में उसने S नहीं दिया, बिल्कुल सही नहीं दिया। कैसे करें इसको? हाफ एंगल से पहले ना फुल एंगल में चेंज कर दो। कैसे? क्या इस चीज को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं? आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। हमें फुल एंगल में चेंज करना है। नोटिस करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ ले लें तो क्या ये cos स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 हो गया। साथ में 2ab माइनस बाहर ले लिया तो एक तरफ से cos स्क्वायर c/2 और एक तरफ से साइन स्क्वायर c/2 बन गया। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ आगे ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा cos c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 2ab से 2ab कैंसिल, बाहर माइनस लग रहा है, साइन चेंज होगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा, केवल और केवल c स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर, c स्क्वायर। ठीक है, हाफ एंगल को फुल एंगल में चेंज करा ऑप्शंस को देखते हुए। जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना बच्चे, ऑप्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑप्शंस की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, जो हिंट देते हैं किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर तो डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी कर दो, स्टेप वाइज मार्किंग है, मार्क्स मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन दी, नेचर पूछ रहा है cos a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, साइन b की जगह b के, c की जगह c के से के 2c कैंसिल, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b मल्टीप्लाई में गया, ये भी कैंसिल हो गया। c इज इक्वल्स टू a। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर सेम है तो समद्विबाहु आइसोलिसिस ट्रायंगल, डायरेक्ट फॉर्मूलों का यूज है। नेक्स्ट, a cos a b cos b लगाओ फॉर्मूला। a cos a b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, b cos b a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2c, ये a उठ के इधर गया a स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी कर दो चलो अंदर, ठीक है, ये b उठ के इधर गया, मल्टीप्लाई भी कर दो, फिर कुछ कैंसिल हुआ, यस हुआ, जो बच गया सब कुछ एक तरफ ले जाओ। इसे उठा के उधर ले जा रही हूँ तो a टू द पावर 4 प्लस का माइनस b टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये उधर गया माइनस। कुछ दिख रहा है मैम? ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, वो भी माइनस, यही बचेगा। दोनों ब्रैकेट्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर, यही आएगा। अगर इसको 0 रखते हो तो a बराबर b, और इसको रखते हो तो ये,
देखो ए बराबर बी, दो साइड सेम है, समद्विबाहु आइसोलेसिस। और इसको देखते हो तो ये तो पाइथागोरस है जो राइट एंगल समकोण त्रिभुज में लगती है। तो दोनों में से ना कोई सी भी एक कंडीशन हो सकती है, कोई सी भी एक, आइदर और। तो क्या लगाएंगे आंसर, आइदर समद्विबाहु या समकोण। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक हिंट देते हैं। यहां आते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले। साइन कोसाइन हाफ एंगल तो बता ही दिए, एक आते हैं हमारे यहाँ पर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। क्या होते हैं ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले, सुनिएगा। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं किसी भी एक साइड को बाकी बची हुई दो साइड्स या दो एंगल्स में लगाने के तरीके। जैसे हमने कोई सी भी एक साइड उठा ली, सपोज कौन सी उठा ली हमने, साइड ए या साइड बी या साइड सी। ए उठा रहे हैं तो ए के अलावा बी सी बचे प्रोजेक्शन में, बी के साथ कॉस सी, सी के साथ कॉस बी। अब तो सिमेट्री लगा दो, बी के साथ ए कॉस सी, सी कॉस ए, और सी ले रहे हो तो ए कॉस बी, बी कॉस ए। अब आ जाओ इधर, करो मल्टीप्लाई, बी कॉस ए, सी कॉस ए, आगे सी कॉस बी, ए कॉस बी, प्लस ए कॉस सी, बी कॉस सी। देखो ध्यान से जरा, बी कॉस ए कॉस बी, सी लिख सकते हैं, सी कॉस ए कॉस सी, बी लिख सकते हैं, और सी कॉस बी कॉस सी, ए लिख सकते हैं। तो क्या आंसर है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूले नई चीज है। नेक्स्ट, मैम अब की बार ना ये इसने स्मॉल ए बी साइड दे दी, ऑप्शंस में कैपिटल ए बी, एंगल्स आ रहे हैं, लगा दो साइन रूल। क्या ए की जगह के साइन ए, बी की जगह के साइन बी, के कॉमन, नीचे भी के साइन ए प्लस साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही यहाँ पर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन कॉस ए माइनस बी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, यस मैम, कॉस अपॉन साइन कॉट, लेकिन ऑप्शन में 10 दिख रहे हैं, अपॉन में ले जाइए तो 10 हो गया। कौन सा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर दिख रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। और यहीं पर ना मैं एक बात ऐड ऑन करूंगी, यहीं पर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है ये, ठीक है, ध्यान से देखना। आंसर तो आ गया क्वेश्चन का, लेकिन आगे के लिए बता रही हूँ। क्या इस a प्लस बी को 180 माइनस सी लिखोगे, अपॉन में 2 चल रहा है, 90 माइनस सी बाई 2, 10 90 माइनस थीटा कॉट सी बाई 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 a माइनस बी बाई 2 किसके इक्वल आ गया, ये a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई 2। इसको हमारे यहाँ पर कहते हैं नैपियर्स एनालॉगी। अभी हम यूज करेंगे कहीं पर, ठीक है, कि जब भी कोई सी भी दो साइड्स हो, जैसे यहाँ पे दो साइड्स कौन सी हैं, ए और बी, उन्हीं के सामने के दो एंगल्स ए और बी, और तीसरा एंगल, तो उनमें ये रिलेशन होता है। फिर तो मैम सिमेट्री बेसिस पर हम ये औरों के लिए भी कह सकते हैं, ऑफ कोर्स। कैसे, अगर 10 बी माइनस सी अपॉन 2 है तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, तीसरा कॉट ए बाई 2। और अगर मैम ये 10 c माइनस ए है तो बिल्कुल लगा दो c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट b बाई 2। तो फटाफट से कहीं पर भी इसको नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये यूज करेंगे हम आगे। नेक्स्ट, डू इट योर सेल्फ, सेम टू सेम। देखो अभी हमने सेम टू सेम ऐसा एक क्वेश्चन किया था, कहाँ पर अरे किया था, ये रहा, देखो ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी, और देखो यहाँ पर फिर से वही चीज रिपीट हुई, ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए। तो डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, मैम ऑप्शंस में साइड्स दिख रही हैं, ये सब दे रखा है। मैंने अभी अभी आपको ना प्रोजेक्शन फॉर्मूला बढ़ाया,
जो ये b है, b की जगह a cos c cos a लिख सकते हैं। a cos c पहले से ही लिखा है। अपॉन में c की जगह a cos b cos a cos b लिखा है। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, cos a कैंसिल, कितना बच गया? c अपॉन b, ऑप्शन नंबर बी। क्या है बच्चे आंसर? ऑप्शन नंबर बी। हुआ क्लियर क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट। रिपीट हो गया, डू इट योर सेल्फ। अभी अभी पढ़े हो अभी अभी, तो क्या लिख दिया इसके आगे? डू इट योर सेल्फ। कहाँ था? क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहा है मैम। हाँ, ये देखो, हाफ एंगल को किस में चेंज करवा दिया? फुल एंगल। इन द सेम वे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, इसे भी डू इट योरसेल्फ। क्यों? 2bc cos a, 2ca cos b। आंसर लिख देते हैं इसका, ताकि आप लोग क्रॉस टेली कर लें। आंसर इसका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कराना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। देखिए, अगर हम रेशो अलग करते हैं ना, तो ये k है, 10b 2k, 10c 3k। अब मैम निकालना तो साइन है, 10a साइन a अपॉन कॉज a, लेकिन साइन में चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। होल स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, k स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छे से कीजिए, साइन स्क्वायर a, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर a। क्या यहाँ से साइन स्क्वायर a आपके पास k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर आ गया? दैट मीन्स जो साइन a है वो k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस k स्क्वायर आ गया। मैम ऐसे ही इसको सॉल्व कर लीजिए, पूरा सेम जाना है तो साइन b मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि ऊपर तो यही आ रहा है 2k अंडर रूट 1 प्लस 4 k स्क्वायर, और इसको करेंगे तो साइन c 3k अंडर रूट 1 प्लस 3 यानी 9k स्क्वायर हो गया। पूछ क्या रहा है? तीनों का रेशो। जब तीनों का रेशो यहाँ निकाला तो ये तीनों का रेशो यानी कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर ऐसे एरो लगा के लिख देते हैं, k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस k स्क्वायर 2k अंडर रूट, और देखो आगे 3k अपॉन, आंसर क्या टिक करें? सबसे पहले k हटा दो। अब जब तक k नहीं हटेगा आंसर नहीं मिलेगा ना, तो k को अपनी साइन से क्या लेट करें मैम? 1 ही क्यों लेट करें मैम? आ जाओ रिजल्ट। आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ाया था, किसी भी ट्राइंगल में tan a प्लस tan b प्लस tan c हमेशा tan a tan b tan c होता है। तो k 2k 3k 6k मल्टीप्लाई 6k क्यूब, कैंसिल हो गया, k स्क्वायर 1, तो k 1 आ रहा है, रख दो यहाँ पर। तो ये 1 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 5, 3 अपॉन रूट 10, रूट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 5 2 रूट 2 और इधर 3। चेक करो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा ना क्वेश्चन ये कैसा था? हटके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें हिंट ही नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा हटके था। नेक्स्ट, क्या पूछ रहा है? cos a cos b cos c। मैम फॉर्मूले पता है, लगा देंगे, लेकिन उसके लिए एबीसी साइड तो मिल जाए, इसीलिए इसने ये दे रखा है। देखो, इन सबको कोई कांस्टेंट x ले लो, तो क्या b प्लस c 11x हो गया, c प्लस a 12x और a प्लस b 13x। ये ना ट्रिग्नो का या इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है अलजेब्रा का। जब भी 3 नंबर अलग अलग निकालने हो और 2 का रेशो दे रहा है तो हमेशा ऐसे ही चलते हैं। तीनों का एडिशन कर दो, 2a 2b 2c, इधर भी जोड़ो 36x, तो क्या a प्लस b प्लस c 18x हो गया।
अब फर्स्ट कंडीशन में रखोगे तो a निकल कर आ गया 7x, सेकंड में रखोगे तो b आ गया 6x और थर्ड से c आ गया 5x। x तीनों में ही है, हटा दो तब भी वो कैंसिल ही होगा, तीनों साइड्स मिल गई। और अब तो भाई साहब इनके फॉर्मूले लगा दीजिए। नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली, यस और नो। तो आगे का काम आप करेंगे एंड नहीं होगा तो हमसे पूछेंगे कमेंट्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओह मैम ट्राइंगल के एंगल्स का रेशो 1, ABC क्या दे रखा है 1 2 7, समेशन 10 है। 180 के 10 बराबर हिस्से कर दिए, 18 आ गए, यानी A तो 18 है, B जो है 36 डिग्री है और C जो है 18 इंटू 7 126 डिग्री है, ठीक है। रेशो ऑफ ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड, ग्रेटेस्ट बोले तो C और लीस्ट बोले तो सबसे छोटा। क्या इसे साइन C अपॉन साइन A लिखोगे? जो C है वो 126, A 18, 126 जो है वो 180 माइनस 54 है, तो ये साइन 54 साइन 36। साइन 54 की वैल्यू नहीं याद होगी बहुत सारों को, कर लीजिएगा। 18 हमने पहले ही बता चुका है कितना होता है, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर है √5 + 1 अपॉन √5 - 1। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, ये कभी भी किसी तरह के एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन के अंदर वेरी वेरी लेंदी है, वेरी वेरी लेंदी है। सिंपल हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन कैलकुलेशन में लेंदी है, स्किप कर दीजिए, मैं खुद बोल रही हूँ, ठीक है। ये पूरी RS अग्रवाल बुक सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अब तक जज हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, सीधे हाफ एंगल लगा दो मैम, उससे भी छोटी अप्रोच बताऊं, हाफ एंगल से छोटी जो सिखानी थी। यहाँ सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। मान लो ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स 1 और तीनों एंगल्स 60 डिग्री, तो ये जो है ये 1 cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, cos 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 कितना आ गया 3/2। चेक करो किस ऑप्शन से 3/2 आएगा। S क्या होता है, A + B + C अपॉन 2, हम तो 1 1 1 ले रहे हैं ना, 3/2, यानी आंसर कौन सा है S। आप चाहें तो हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैम ये तो बिना हाफ एंगल के ही हो गया क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शंस अलग अलग दे रहे थे, तो हमने इक्विलेटरल की अप्रोच लगा ली। नेक्स्ट, दो एंगल मान लीजिए, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री, ठीक है। A B C, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, और उनके बीच की साइड, तो बीच में तो क्या पड़ रहा है A और B के बीच में C, √3 + 1। क्या पूछ रहा है, एरिया। एरिया के लिए दो साइड्स और बीच का एंगल बताना चाहिए, यहाँ उल्टा दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो दो दिए हैं, क्या यहाँ से C 180 माइनस 30 + 45 105 आ गया, यस। नाउ A अपॉन C, साइन A अपॉन साइन C लिख दें। A की जगह पता नहीं निकालेंगे, ये √3 + 1 है। साइन A साइन 30 1/2, साइन C क्या है 90 + 15, तो साइन 90 + 15 cos 15 cos 15 √3 + 1 अपॉन 2√2, कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल, A निकल गया। A √2 है, C भी मिल गया, बीच का एंगल B, एरिया आ गया, हाफ ऑफ AC साइन B। हाफ ऑफ A की जगह क्या रखेंगे बेटा √2, C की जगह √3 + 1 साइन B यानी साइन 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर ऑप्शन डी। क्या है आंसर, ऑप्शन डी। फॉर्मूले तैयार है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कहीं नहीं फंसोगे, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ले ही आओगे। जैसे हमें पता था एरिया के लिए दो साइड्स बीच का एंगल, यही तो किया है हमने काम। नेक्स्ट, कहता है अगर किसी ट्रायंगल में ये बात है तो बताओ ये एंगल्स कौन सी सीरीज में होंगे। साइड्स A B C
कौन सी सीरीज में होंगी? चलो भाई लगाओ फॉर्मूला। हाफ एंगल क्या होता है? एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी। साइन सी का एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। साइन बी का एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। एस माइनस ए एस माइनस सी हट गया, ए सी हट गया, होल स्क्वायर बच रहा है, केवल ये बचा, अपॉन में बी बचा। 2s माइनस 2b इज इक्वल्स टू बी। 2s इज इक्वल्स टू 3b। 2s क्या है? a प्लस बी प्लस सी। उठा के उधर भेज दो b को, a प्लस सी 2b। और ये किसकी कंडीशन आ गई फिर से? AP। कुछ नहीं करा, सीधे फॉर्मूले यूज करें जो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। मैम यहां भी देखो s 2s s स्क्वायर 2s, सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो क्यों लेंदी अप्रोच लगा रहे हो फॉर्मूलों पर? इक्विलेटरल मान लो, मतलब तीनों साइड्स 1 ले लो और जो तीनों एंगल्स हैं वो 60 डिग्री ले लो। तो ये जो क्वेश्चन है डेल्टा √3/4 साइड का स्क्वायर कॉट 30 कॉट 30 कॉट 30, ये बन गया √3/4। कॉट 30 कितना होता है? √3। और कितनी बार आ रहा है ये? 3 बार, 3√3। तो ये कितना हो गया? 3/4 9/4। चेक करो किसका है ये इनमें से। s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों साइड्स 1 ले रहे हैं तो 3/2। और अगर s स्क्वायर करोगे तो 9/4, यानी आंसर क्या है? s स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर? s स्क्वायर। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या कहता है? a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s लिख दो। 10a/2 का फॉर्मूला s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में s s माइनस ए। 10b/2 का s माइनस ए एस माइनस सी एस एस माइनस बी। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा अंडर रूट में s माइनस ए एस माइनस बी। ऊपर s माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर, अंडर रूट। इधर s माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर, अंडर रूट। नोटिस करिए ये s कैंसिल होगा, √s आएगा, तो 2√s और साथ में ये वाली चीज एक तरफ लिखो, अपॉन में s माइनस ए एस माइनस बी। क्या बचा अंदर? s माइनस बी, अगला s माइनस ए। क्या ये s और s 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी लिखोगे? ए बी कैंसिल, सिर्फ क्या बच रहा है? c। और ये फॉर्मूला है कॉट का, तो 2c कॉट c/2। क्या आंसर है? 2c कॉट c/2। चलिए बढ़िया, आगे नेक्स्ट। ए बी सी एपी में है तो हाफ एंगल्स के बारे में पूछ रहा है, कौन सा रिलेशन होगा? थोड़ा ध्यान से करेंगे। अगर ए बी सी एपी में है तो साइन रूल के हिसाब से साइन ए साइन बी और साइन सी भी एपी में होंगे। एपी में कॉमन डिफरेंस यानी बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, साइन सी डी के फॉर्मूले साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस d/2 साइन बी माइनस a/2, यही करते हो ना? 2 कॉस सी प्लस b/2 साइन सी माइनस b/2। 2 से 2 कैंसिल। क्या इसकी जगह, क्योंकि बात ट्रायंगल की चल रही है, 90 माइनस c/2 और यहाँ पर 90 माइनस a/2 लिख दें। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और अंदर इसका फॉर्मूला खोल दो। मान लो b/2 a/2 अलग अलग चीजें हैं, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है बच्चा, इसी तरह से यहाँ पर ये बन गया साइन a/2 और यहाँ भी फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन c/2 cos b/2 माइनस cos c/2 साइन b/2। अब कुछ बच्चे कहते हैं, यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत सारों के लोग दिमाग में डाउट आ रहा हो, मैम आपको ना ये कैसे पता चलता है
किस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगानी है, हमारे तो दिमाग में ही नहीं आने का। गौर करो, तुमसे कॉट पूछ रहा है, एस तो लाना बड़ा मुश्किल है। कॉट को क्या बना सकते हैं, कॉज अपॉन साइन, इसीलिए मैंने इसे कॉस साइन में तोड़ दिया। कॉज अपॉन साइन, अब नोटिस करो दो टर्म साइन की हैं, ये मल्टीप्लाई फिर से दो टर्म साइन की आगे भी, तो इस पूरे को डिवाइड कर दो साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू से। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये साइन साइन कट गया, कॉस बचा कॉट ए बाई टू, आगे भी साइन साइन कट गया कॉट बी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉट बी बाई टू माइनस कॉट सी बाई टू। अच्छे से लिखो, उठा के इधर लाओ, तो कॉट ए बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू ट्वाइस ऑफ कॉट बी बाई टू, ये कौन सी सीरीज है, एपी। कौन सी सीरीज है बच्चे, एपी। क्लियर हुआ अप्रोच, फटाफट से नोट करके इसे हाईलाइट कर लेना क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, मैम इसने दिया तो कॉस ए बाई टू है हाफ एंगल, लेकिन ऑप्शन में स्क्वायर स्क्वायर यानी फुल में चेंज करना है, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर ए बाई टू। मैम फुल में चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसे 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 कह सकते हैं, बी प्लस सी अपॉन 2c, 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी अपॉन सी माइनस 1, कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। यहाँ पर मैम एलसीएम लेंगे सी, सी से सी कैंसिल, बी सी कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर, उठा के उधर ले जाना, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए। कैसे हिंट मिला, ऑप्शंस को देखकर कि हाफ एंगल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फुल में चेंज कर दो, ठीक है। अगला, ए दिया, बी दिया, सी दिया, कॉस बी बाई टू पूछा, डू इट योरसेल्फ। ये सारी साइड्स दे रखी है, अब क्या इसे हम करेंगे, नहीं ना, आंसर टिक कर देते हैं। व्हाट इज द आंसर, 3/4। क्या है आंसर इसका, 3/4। नेक्स्ट, अगेन स्क्वायर स्क्वायर है, अंडर रूट हट गया, कॉस के फॉर्मूले में ऊपर एस माइनस ए अपॉन में बी सी हट गया, इधर एस माइनस बी हट गया, एस माइनस सी, डायरेक्ट काम कर दिया। क्या सब में से एस कॉमन आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस और एस 2s कितना होता है, 2s, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो पूरा ही हट गया, केवल एस बचा, बाहर भी एस है, तो आंसर इज एस स्क्वायर। पूरा लिखने की कोई आवश्यकता, जरूरत, नीड नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस पे चलिए। अगला, मैम 2abc एज इट इज रहने दो, अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी, अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन ए सी, और कॉस सी का अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, पूरा ही हट गया, 2 बचा, एस और एस 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है, हीरोज फॉर्मूला, डेल्टा ही तो है, और 2s क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऑप्शंस देखो, अगर मैं ऑप्शन पे देखूं 0 ए बी सी, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पहले ही ऑप्शन देख लिए। इक्विलेटरल ले रही हूँ, तीनों साइड्स 1 1 ले रही हूँ, तो तीनों ऑप्शन अलग अलग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल लगा दो। अगर इक्विलेटरल ले रहे हैं, तीनों साइड्स इक्वल, 1 1 ले लो, 1 माइनस 1 0 0 0, सब कुछ 0, आंसर 0। क्यों, क्योंकि तीनों ऑप्शंस यहाँ अलग अलग थे। अगर कोई भी दो ऑप्शन सेम दे देते ना, तो ये अप्रोच फिर फेल हो जानी थी। नेक्स्ट, इस बार इसने कॉट में दिया, किस में दिया, कॉट में। करते हैं, रेशो ABC पूछ रहा है। अब हाफ एंगल, थोड़ी देर के लिए ना दिमाग में फोकस करो, कॉट a बाई 2 का फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है, होता तो यही है मैम। चलो जी, मैंने आपसे कहा एक काम करते हैं,
इसे किसी एक चीज़ में हम चेंज करना चाह रहे हैं, ऊपर एस एस माइनस ए के मल्टीप्लाई नीचे भी, तो क्या ये ऊपर एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा हो गया? अरे हाँ, फिर तो मैम इस हिसाब से देखना, एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, एस एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, 3 5 7, ये डेल्टा और ये एस कैंसिल। मैम आपने तो क्वेश्चन आसान कर दिया, एस माइनस ए 3x, एस माइनस बी 5x, एस माइनस सी 7x, तीनों का एडिशन कर दो, 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस बाहर ले लो, 15x हो गया, ये 2s है यानी s आ गया 15x, और जैसे ही s 15x आया काम खत्म। ए बी सी तो पूछ रहा है, देखो इस कंडीशन में रखोगे 15 माइनस ए 3, उठ के उधर गया a 12x, b 10x और c 8x। वो पूछ क्या रहा है? इन तीनों का रेशो, तो 12:10:8, 6:5:4, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये कॉट का एक और फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। रेशो जब भी होते हैं ना, कुछ सिमिलैरिटी जरूर बनेगी ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर सके, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही नहीं होने का, टिपिकल होता चला जाएगा। अगला सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है और ये पूछ रहा है, अगर इसमें यहाँ अंडर रूट होता तो ये डेल्टा था, बट अंडर रूट नहीं है, डेल्टा स्क्वायर। अब ये जो दिया है ये पाइथागोरस थ्योरम दिया, यानी सी हाइपोटेनियस, इनमें से कोई एक कोई भी, एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकलता है, होल स्क्वायर करोगे ये कैंसिल, आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल, दिमाग का खेल दिया है, कौन बच्चा कैसे रिलेट कर सकता है। नेक्स्ट, साइड ए साइड बी, ठीक है, एरिया, जब साइड ए साइड बी दी है तो एरिया हाफ, दोनों साइड्स, बीच का एंगल साइन सी, सी मिल जाए तो काम खत्म हो जाएगा। सी पर सारा रुक गया। अभी अभी नेपियर्स एनालॉजी पढ़ाई थी, क्या थी मैम? जो दो एंगल्स दे रखे हैं वही दो साइड्स हैं, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट c/2 लिख सकते हैं। a दिया है 6, b है 3, कॉट c/2 निकल जाएगा। मैम ये तो पता चल जाए कितना है, देखो कॉस थीटा दिया है, क्या टेन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 1 माइनस 4/5 1 प्लस 4/5, ऊपर 1/5 नीचे 9/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/3, और जैसे ही ये काम करा 3 9 कॉट c/2 1, तो c/2 45 डिग्री यानी c 90 डिग्री, रखो यहाँ पे 90, साइन 91 होता है, 2 3 6 3 3 9, सो व्हाट इज द आंसर? 9 स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में कहाँ कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? नेक्स्ट, 10a/2 10c/2 दिया है, ABC पूछ रहा है, बच्चे कंफ्यूज्ड कैसे करें? अबे जो फॉर्मूला है खोल दो, 10a/2 का फॉर्मूला, अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, 10c/2 अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस सी। दोनों को डिवाइड करना जरा, s माइनस बी कैंसिल, s भी कैंसिल, पलट गया s माइनस सी अपॉन s माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर 5/6 पलट गया 5 में 2, तो ये s माइनस सी अपॉन s माइनस ए 25 में 12 आ गया। कितना आ गया? 25 में 12 आ गया। ठीक है भाई, कुछ क्या दिक्कत हुई है क्या इसमें? s कैंसिल हुआ है। मैम यहाँ से तो कुछ बात नहीं बन रही। सही बात है, यहाँ से कुछ बात नहीं बन रही। चलो एक काम करते हैं मैम,
इन्हें ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि इनसे कुछ बात नहीं बन पाई। निकालना तो है कुछ ना कुछ रिलेशन, जो कॉमन आ रहा है उन्हीं का कुछ ना कुछ हमें यूज करना है। कुछ और देखो, अगर डिवाइड करके बात नहीं बन पा रही, शायद कुछ मल्टीप्लाई करके बात बन जाए। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड करके तो नहीं बन रही, मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस सी कैंसिल हो गया, हाँ, और s माइनस ए भी कैंसिल, यस, मल्टीप्लाई पे s माइनस बी का होल स्क्वायर s, 5 से 5 कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई में 2/6। अब बन गई बात, देखो 3s माइनस 3b इज इक्वल्स टू s, 2s इज इक्वल्स टू 3b, a प्लस बी प्लस सी 3b, यानी a प्लस सी 2b। कौन सी सीरीज? AP, ABC AP में होता यही है। दो इक्वेशंस जब भी आती हैं या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई। मैंने पहले डिवाइड करा, कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो दिमाग में तुरंत आया डिवाइड छोड़ मल्टीप्लाई करके देख। तो आपको भी इसी तरह से एग्जाम में सोचना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। A दिया 75, B 45, या C जो है वो 180 माइनस 75 प्लस 45 120, 60 आ गया। तीनों एंगल्स मिल गए। B और C पूछ रहा है, ऑप्शन में साइड्स आ रही हैं, साइड्स की ही टर्म्स में पूछ रहा है, साइड्स की ही टर्म में पूछ रहा है। साइन एंगल, साइन रूल, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C। मान लो कोई एक कांस्टेंट K है, तो A अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, B अपॉन 1/√2, C अपॉन √3/2K। क्या यहाँ से A की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2K है ना, B की वैल्यू K अपॉन √2 और C की वैल्यू √3 अपॉन 2K आ जाएगी। अब वो पूछ क्या रहा है, B प्लस सी √2, B प्लस सी √2, B की वैल्यू K अपॉन √2, C की वैल्यू √3 अपॉन 2K और √2 की मल्टीप्लाई है, तो ये नीचे कैंसिल करेगा, √2 एलसीएम K बाहर ले लेना, 1 प्लस √3 अपॉन √2K। ऑप्शन लाना है ABC की टर्म में, तो √3 प्लस 1 अपॉन √2K, ये 2 इधर चला गया, क्या ये 2A के इक्वल है? आंसर इज 2A। क्या है आंसर बच्चे? 2A। एक दूसरे में चेंज किया। तो इस तरह से भाई आपका सेकेंड चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगभग 1.5 घंटे में विद ऑल फार्मूला, विद ऑल कॉन्सेप्ट्स आपका फिनिश हुआ। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। एंड कोशिश कीजिए रेगुलर रहिए, सेशन ज़रूर देखिए, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइव क्लासेस में डिस्टर्बेंस बहुत होता है। इसीलिए इस बार आपके सामने सारे फ्रेश रिकॉर्डेड सेशंस आएंगे और कोशिश करेंगे एक भी क्वेश्चन किसी भी किताब का, किसी भी बुक का ना छोड़ा जाए। 1 बाय 1 सारी बुक्स आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।